नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, स्वागत, अभिनंदन। किसान भाइयों, मार्च और अप्रैल के महीने में वैसे तो 25 से 30 सब्जियां हैं लगाने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदा ऐसी 10 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जो स्पेशल मार्च और अप्रैल में लगाई जाती हैं। अभी के समय में लगाई गई सब्जियों के रेट मंडियों में अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर नवंबर में सब्जियां लगाई हैं, अब उनके प्लाट लगभग खत्म होने वाले हैं। ऐसे में आप सही समय का फायदा उठाकर अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। तो चलिए किसान भाइयों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं बैंगन की खेती। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बैंगन की खेती 12 महीने की जाती है, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में लगाया गया बैंगन इस साल किस्मत चमकाने वाला है, क्योंकि दोस्तों बैंगन एक ऐसी फसल है, एक बार खेत में लगाने के बाद बहुत लंबे समय तक चलने वाली फसल है। जब भी आप बैंगन लगाए, अगर आप हाट बाज़ारों में बेचना चाहते हैं, अपने एरिया के हिसाब से हरा बैंगन, काला बैंगन या कबरा बैंगन का चयन कर सकते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर खेती करना चाहते हैं, जैसे 2 से 3 एकड़ में, ऐसे में आप हरा बैंगन लगाए और काला बैंगन भी लगाए, क्योंकि बड़ी मंडियों में हरे और काले बैंगन में कम ज़्यादा रेट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर वैरायटी की बात करूं, काले बैंगन में राशि का नैनो और हरे बैंगन में वीएनआर हर्ष ले सकते हैं। ये दोनों वैरायटियां ज़बरदस्त हैं उत्पादन के मामले में। दोस्तों दूसरे नंबर पर आप गिलकी की खेती भी कर सकते हैं। अभी भी समय है, बेझिझक इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि 35 से 40 दिन में इसकी पहली तुड़ाई कर सकते हैं और मंडियों में रेट भी 30 से 40 रुपये किलो बिकने वाली है। बहुत कम खर्चे में अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। ध्यान इस बात का रखें, जब हमारी गिलकी 15 से 20 दिन की होती है, उस समय डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप देखने को मिलता है, तो ऐसे में आप सोफिया फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद 25 से 35 दिन की अवस्था में मोमेंटो फंगीसाइड ले सकते हैं। दोस्तों जब भी आप स्प्रे करें, शाम के समय में ही स्प्रे करें। दोस्तों अगर इसमें वैरायटी की बात करूं, तो आप वीएनआर की आलोक ले सकते हैं, या फिर वीएनआर की अनीता, या फिर परीक्षित, यूनिसेम कंपनी की मीरा। ये चारों वैरायटियां बहुत ही बढ़िया हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से किसी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। भिंडी की खेती भी 40 से 45 दिन में पहले हार्वेस्टिंग देने वाली फसल है। ये बात सही है, भिंडी का बीज थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन खेत पर बीज एक बार लगता है और इससे उत्पादन बार बार ले सकते हैं। अगर आप 1 किलो ही भिंडी लगाते हैं, 1 किलो भिंडी से 1.5 से 2 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं हर चौथे दिन। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। 3 से 4 हार्वेस्टिंग करने के बाद ही सही से उत्पादन मिलने लगता है। दोस्तों अगर रेट की बात करें, मंडियों में अभी के समय में 25 से 35 रुपये किलो के बीच रेट चल रहा है। आने वाले समय में यही रेट आपको भी मिलने वाला है। अगर भिंडी की वैरायटी की बात करें, तो आप सिंघम वैरायटी ले सकते हैं, या फिर राधिका, या फिर कृष्णा गोल्ड, या फिर कलश वैरायटी ले सकते हैं। ये चारों वैरायटियां बहुत बढ़िया हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आप ग्वारफली की खेती भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम खर्चे में अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है और मंडियों में रेट भी 30 से 40 रुपये किलो बिकने की ताकत रखता है ग्वारफली। इसके बाद पाँचवें नंबर पर आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। टमाटर की खेती भी लंबे समय तक चलने वाली फसल है। टमाटर में रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन इसके उत्पादन की बात करें, टमाटर से उत्पादन बम्पर ले सकते हैं। मार्च अप्रैल में लगाए गए टमाटर को तेज धूप व लू से बचाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मक्का के बीज लगा दे। जब हमारे मक्का के पौधे बड़े हो जाएंगे, उस समय टमाटर के पौधों को तेज धूप व लू से बचा लेंगे, ताकि क्वालिटी सही रहे और मंडियों में रेट भी अच्छे मिले। छठे नंबर पर आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी लौकी लगा दी, 50 दिन में हार्वेस्टिंग देने वाली फसल है। अगर मंडियों में लौकी के रेट 10 रुपये भी मिले, तब भी आप पैसे कमा लोगे,
क्योंकि लौकी की फसल में बहुत कम खर्चे पर ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है। 7वें नंबर पर आप कद्दू की खेती भी कर सकते हैं। कद्दू की खेती भी आज के समय में बड़ी धांसू खेती है। 8वें नंबर पर आप ककड़ी की खेती भी कर सकते हैं, चाहे मल्चिंग विधि से या बिना मल्चिंग से। दोस्तों, आपने देखा ही होगा गर्मियों में इसकी डिमांड अच्छी खासी बनी रहती है। ककड़ी की फसल से भी बम्पर उत्पादन लिया जाता है और रेट भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।